नमस्कार दोस्तों, मैं रीना मिश्रा मेरे चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल तो मैंने बहुत सारी बातें की, कुछ खट्टी कुछ मीठी, कुछ जो भी थी सही बातें थी। लेकिन आज का दिन उत्साह का दिन है, प्रेम का दिन है, व्यवहार का दिन है, क्योंकि आज मेरे शादी का सालगिरह का दिन है। तो आज मेरे लिए ये दिन काफ़ी स्पेशल है, विशेष है और आज मैं बहुत खुश हूँ। चूँकि हस्बैंड तो बाहर हैं, फिर भी शादी का सालगिरह तो सभी औरतों के लिए बहुत खास मायने रखता है और मेरे लिए भी तो बहुत मायने रखता है, रखना भी चाहिए। माता रानी की कृपा, माँ पार्वती की कृपा हम बहुओं पे बनी रहे कि हर साल हम लोग अपना शादी का सालगिरह अच्छे से मनाएं। मैं भी मनाना चाह रही थी इस बार, लेकिन नहीं मना पा रही हूँ। मनाऊंगी क्यों नहीं, कुछ जो भी करना है करूँगी, अच्छे खाने मैं बनाऊंगी, जो भी हो सकता है अपने तरफ से बढ़िया करने का प्रयास करूंगी। दोस्तों, आज ये वीडियो स्पेशली मैं अपने पति के लिए बनाई हूँ, क्योंकि पति हैं, पत्नी है, तभी शादी है, तभी शादी सालगिरह है, सब कुछ उन्हीं पे आधारित होता है। तो एक वीडियो पति के लिए तो बनता ही बनता है। मैं सबके लिए वीडियो बनाती हूँ। आज सोची हूँ कि अपने 15 साल की शादी के कुछ खट्टी मीठे बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, चूँकि मुझे अच्छा भी लगता है अपनी बातों को और किसके साथ बैठ के शेयर करें, क्या बात करें क्या नहीं करें। और ये तो ऐसा है, यहाँ बहुत सारी सखियाँ हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे सुनते हैं और मुझे क्वेश्चन करते हैं मुझसे और जवाब भी देते हैं, मुझे सुनते भी हैं, मुझे लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं। जो यूट्यूब पे नहीं कर पाते हैं व्हाट्सएप पे कमेंट करते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है। जो मतलब वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं मगर कमेंट व्हाट्सएप पे करते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो कि हमारे परिवार के सदस्य, हमारे यूट्यूब फैमिली के मेंबर जो यूट्यूब पे कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो व्हाट्सएप पे आके मैसेज करते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई, उन्होंने मेरा वीडियो देखा भी और कमेंट भी किया। तो चलिए कुछ बातें कर लेते हैं कि खट्टी मीठी बातें करनी थी। बड़ा अच्छा, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ऐसे पति मिले हैं जो मुझे हर कदम पे मेरा सहयोग करते हैं, मेरा साथ देते हैं, मेरा उत्साहवर्धन करते हैं, मेरे साहित्य सृजन में, मेरे साहित्य सेवा में हर पल उनका सहयोग, उनका साथ रहता है। कभी भी कोई दीवार उन्होंने खड़ी नहीं की। और हाँ, जहाँ ज़रूरत लगती है, जहाँ वो मना कर देते हैं, वहाँ मैं मान भी जाती हूँ। लेकिन जहाँ तक संभव हो पाता है, उनकी कोशिश यही रहती है कि मेरे इस काम में कहीं से कोई भी रुकावट ना आए। दोस्तों, दुनिया में सबको पति मिलते हैं, बहुओं को, लेकिन मुझे लगता है कि माता रानी की कृपा मुझ पे है। मुझे किसी की नज़र न लगे, टोक नहीं लगे। माँ सबकी रक्षा करे, मेरी भी रक्षा करे, मेरे पति की रक्षा करे। कितना वो मुझे सपोर्ट करते हैं। आपको बता दूं, घर आते ही, जब से शादी करके आई तब से उनका सपोर्टिंग नेचर था। और आप लोग जानते ही हैं कि जब एक लड़की शादी करके ससुराल में जाती है, बहू रूप में जाती है, तो दो किरदार उसको तत्काल में मिल जाते हैं, एक बहू और एक पत्नी का। तो अगर पति सपोर्ट करने वाला मिल जाए तो एक अच्छी बहू बनने का सफ़र बहुत आसानी से तय हो जाता है। और एक अच्छी पत्नी तभी बन पाती है जब पति भी अच्छा बनता है। तो मेरे मामले में ये बहुत अच्छा था, मेरे पति मुझे बहुत सपोर्ट किए, और एक अच्छी बहू बनने में भी और एक अच्छी पत्नी बनने में भी। क्या सही है क्या गलत है, मैं अगर कोई कुछ बात उनको बोलती भी हूँ, कहती भी हूँ, तो क्या सही है क्या गलत है, उसका तुरंत वो निर्णय ले लेते हैं। और मुझे क्या इग्नोर करना चाहिए और क्या सुधार करना चाहिए, क्या मान के चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मेरा हमेशा मार्गदर्शन वो करते रहते हैं। एक साथी, एक दोस्त, एक पति, बहुत ही अच्छे इंसान। सिर्फ एक अच्छे पति ही नहीं, वो पर्सनली खुद ही एक अच्छा, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और जिस दिन मैं शादी करके आई, जिस दिन मैं ससुराल में आई, उस दिन मैं आपको बता दूं, ये बात मैं आज शेयर कर रही हूँ सबके सामने। मैंने जो पहली कप चाय पी थी वो अपने पति के ही हाथ की चाय पी थी। आपको जान के आश्चर्य होगा, शायद ही दुनिया में ऐसा कोई पति होगा कि पहले ही दिन अपनी पत्नी को चाय बना के पिलाया हो। ऐसा नहीं है, बहुओं को चाय तो मिलती ही है, लेकिन इस बात पे कोई ध्यान दिया नहीं दिया
चूँकि बहू जब आती है ससुराल में तो तुरंत बहुत सारी रस्में होती हैं, और मेरी विदाई होके आई तो शाम हो गई थी। तो शाम अब हो गई, उसके बाद तुरंत तुरंत जो रस्में लगातार होती हैं वो सारी रस्में होते होते काफ़ी रात हो गई। उसके बाद से जो रस्में हुई, खाना पानी जो भी हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में जो पहली चाय मिली सुबह के 3 बजे, वो मेरे पति मुझे बना के दिए थे। इसका बहुत मजाक उड़ाया गया था, क्योंकि उस समय जो जगह वो समझ गया कि वो चाय मेरे लिए बना रहे हैं। ये बात मैं जीवन में कभी मरने के समय तक नहीं भूल सकती हूँ, और ये मेरे लिए बड़ा गर्व की बात है। जब मेरे मन में थोड़ा सा कभी कोई बात आ जाता है कि नहीं, शायद मेरे पति मुझे इग्नोर करते हैं, तो मैं उनकी अच्छी बातों को याद करती हूँ। जैसे ये बात मैंने आपको शेयर की कि पहली चाय मैं उन्हीं के हाथ की पी हुई हूँ। उसके बाद से जब मैं सब्जी बना, धीरे धीरे समय बीतते गया, उन्होंने हर कदम पे मेरा सपोर्ट किया हुआ है। और जब मैं सब्जी बनाती थी तो आप लोग जानते ही हैं कि जब परिवार बदल जाता है, जगहें बदल जाती हैं, तो स्वाद भी बदल जाते हैं। तो किचन में भी उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प करी कि यहाँ की किस चीज़ की सब्ज़ी में किस में प्याज पड़ता है, किस में नहीं पड़ता है, किस में मेथी का तड़का लगता है, किस में जीरे का तड़का लगता है। ये छोटी छोटी बातें मुझे इनडायरेक्ट तौर पे, अब मैं कैसे बताऊँ, एकदम इनडायरेक्टली कि इस चीज़ में ये चीज़ पड़ जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, ऐसे करके मुझे बताते थे। इसको ऐसे तड़का लगाते हैं तो अच्छा होता है। और चूँकि मैं स्टूडेंट लाइफ में ही शादी करके आ गई, बहुत किचन के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। अब तो मैं खुद ही ट्रेंड हो गई हूँ, लेकिन तब मैं नई थी और मुझे बताने वाले गिने चुने लोग थे। कभी कभार मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, मैं अपनी ननद को फ़ोन करके पूछ लेती थी, वो भी काफ़ी सपोर्ट की मुझे। मेरी बड़ी ननद बहुत सपोर्ट की। कुछ भी ऐसी सब्ज़ी जो मैं कभी नहीं बनाई, कभी नहीं देखी, उसको मैं उनको फ़ोन करके पूछ लेती थी कि इसको कैसे बनेगा, तो बता देती थी। या पति को फ़ोन करके पूछती, वो बता देते थे। अब ऐसे मैं बना लेती थी, अच्छा भी बन जाता था। तो ऐसे मेरे पति मेरी ननद सपोर्ट किए। और पति तो हमेशा आने के बाद सब्ज़ी काटना, सलाद काट देना, किचन में खाना सर्व करने में मदद कर देना, ये छोटी छोटी बातें, बहुत किचन में हेल्प कर देना, हर जगह वो मुझे सपोर्ट करते हुए आए हैं और आज भी करते हैं। शादी के 15 साल बाद भी उनका पूरा सपोर्ट रहता है मेरे साथ। उनके आने के बाद मुझे लगता है कि मेरे पास कोई काम ही नहीं है, जिससे मेरा सारा काम ही वो संभाल लेते हैं। और मैं मतलब एनर्जी तो आ ही जाती है। और एक अच्छे इंसान की यही पहचान भी होती है। जीवन साथी का मतलब ही यही होता है कि पत्नी के हर कदम पे साथ दे। तो चाय बनाने से लेके, और अभी भी अगर कोई 2-4 लोग बाहर आ जाएं तो जब देखते हैं कि मैं कोई काम कर रही हूँ तो मुझसे कहने भी नहीं आते, खुद ही चाय बना के बाहर लेके चले जाते हैं। और कुछ मैं आपको बात बताती हूँ कि जब मैं उनके पास जाती हूँ जहाँ वो रहते हैं, अक्सर गर्मी छुट्टी में या कभी कभार बीच बीच में जाना हो जाता है, 2-4-10 दिन 15 दिन के रहने के लिए, तो बड़ा अच्छा लगता है। सुबह की चाय वही बना के लाते हैं। ये बात मैं सबसे नहीं शेयर की हुई हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये कुछ जीवन के ऐसे अनसीन लम्हे होते हैं, हर किसी से नहीं बताया जा सकता, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करने में अच्छा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोगों को भी खुशी होगी कि हाँ, हमें भी ऐसा करना चाहिए। पत्नियां तो हमेशा करती हैं, लेकिन कभी हम भी चाय बना के अगर पत्नी को पिला दें तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। और एक छोटी सी घटना आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। मैं मायके गई थी, मायके में शादी थी, और आप लोग जानते हैं शादी में कितना भागम भाग करना पड़ता है। और मैं बहुत थकी हुई थी। शादी के 2 दिन बाद बारात, जिसे लड़के की शादी, भाई की शादी थी, तो फिर उसके बाद मैं उनके पास चली गई, जो कि मेरे मायके से उनका क्वार्टर पास ही में, तो उनके पास चली गई। मैं इतना थकी हुई थी कि मैं गई और बस हाथ मुँह धोई, और वो ऑफिस गए हुए थे। चाबी मुझे पता था कहाँ रहता है, मैंने ताला खोला, अंदर गई, हाथ मुँह धो के अपना चाय बना के पी और सो गई। और शाम को जब ऑफिस से छूटे तो आए, तो उनको पता था कि मुझे आना है। आए और देखे तो मैं सोई थी। बोले क्या हो गया, क्यों? उनके बहुत थके हुए हैं, मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा, मुझे सोने दीजिए, जब नींद पूरी हो जाएगी फिर मैं उठ के खाना बनाऊंगी। और जान ही लीजिए, शादी, तिलक, बारात, आना जाना, बहुत इतना थकान था। कुछ एज का भी इफेक्ट होता है कि आदमी थक जाता है। और मैं सो गई, और मैं इतनी गहरी नींद में सो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ हूँ। और रात के 11:30 बजे पति मुझे जगा रहे हैं कि आए उठिए खाना खाने।
तब मैं ऐसे उठी और सिर में चूँकि दर्द भी हो रहा था इसलिए दवा भी ली थी, तो मुझे बहुत गहरी नींद आ गई है एकदम। आप लोग समझ सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि नींद आ जाती है और आदमी लगता है कि बेहोश हो गया हो, ऐसी नींद मुझे आई। और रात के 11:30 पे, वो टाइम मुझे अभी भी याद है, मुझे जगाते हैं, वो भी फरवरी का महीना, और कहते हैं कि उठिए मैडम खाना खा लीजिए। क्योंकि मुझे मैडम ही कहते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है और मैं उनको साहब बोलती हूँ। और खाना खा लीजिए जब शब्द मैंने सुना तो ऐसे में अवाक उठी। मैंने कहा कहाँ हूँ मैं? तब मैं देखा कह रही मैं तो अपने क्वार्टर पे हूँ। फिर ये साहब खाना खाने के लिए, और जब सामने घड़ी मैं देखी तो 11:30 हो रहा था। मैंने कहा 11:30 बजे क्या खाया जाएगा, क्या तहरी वहरी कुछ बना लेते हैं अब। और मुझे अजीब सा अंदर से फीलिंग भी आने लगा कि मैं कैसे सो गई और 11:30 हो रहा है। फिर उठी और मैं किचन में गई तो देखिए मेरे पति पूरा खाना बना लिए थे। और आप लोगों को आश्चर्य होगा, खाने में उन्होंने प्याज की पकौड़ी बनाई थी, सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी, दूध गर्म करके, मतलब एवरीथिंग इज ओके करके उन्होंने मुझे जगाया। और बीच में मुझे एक बार भी वो जगाने नहीं आए कि उठे चलिए रोटी भी बना लीजिए। सारा खाना बना के रोटी में घी तक लगी हुई थी, और तब उन्होंने मुझे जगाया कि उठे खाना। फिर हम लोग खाना खाए। वो दिन मुझे कभी नहीं भूलता है। एक पति अगर पत्नी को इस कदर समझे कि हाँ इतना करके थकी हुई है, ये भी इंसान है और मुझे कर लेना चाहिए, मैं तो रोज़ करता हूँ, मेरी आदत है। ऐसा नहीं कि पति आ गई पत्नी आ गई तो चलो छोड़ दिया सारा काम उसी के जिम्मे। तो छोटी छोटी बातें होती हैं खट्टी मीठी, कभी कुछ बातें तकरार भी हो जाती है, बहुत तकरार होती है, थोड़ी मोड़ी नहीं बहुत होती है। लेकिन जो लोग सुनते हैं हंसते हैं, कहते हैं कि जहाँ बहुत सारा प्यार होता है वहीं तकरार भी होता है। अगर लाइफ में तकरार ना हो तो फिर एक निरस्ता सी आ जाती है। और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि वो बहुत तेज़ गुस्सा करते हैं, गुस्सा उनके नाक पे होती है। और जैसे वो गुस्सा होते हैं और आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ 2 मिनट बाद वो इंसान खुद हंसने लगता है गुस्सा होने के बाद भी। जबकि मेरा मुंह फुला रहता है, मैं घंटों तक नाराज़ रहती हूँ और वो कुछ भी गुस्से में आके बोल देते हैं और मेरा माइंड ख़राब हो जाता है, मैं गुस्सा हो जाती हूँ। लेकिन वो 2 मिनट में हंसने लगते हैं और माहौल को नॉर्मल करने का प्रयास जो मुझे करना चाहिए वो खुद करने लगते हैं। ये होती हैं खट्टी मीठी बातें। ऐसे इंसान है वो, मतलब मुझे गुस्से में, मुझे टेंशन में नहीं देख सकते, उनको बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे परेशान नहीं देख सकते, मैं परेशान होती हूँ तो मुझसे ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं। ये बात है। और उनकी शुरू से मैं यही बात देखी हूँ कि जब से मैं आई वो कोशिश यही करते हैं कि मुझे किसी प्रकार का कष्ट ना हो, मेंटली मैं डिस्टर्ब ना हूँ और खुश रहूँ, हैप्पी रहूँ और उनको भी खुश रखूँ, उनके परिवार को भी खुश रखूँ। यही उनकी विशेषता है कि बस यही कहते हैं कि आप खुश रहिए और गलत मत करिएगा जीवन में। मेरे माँ बाप को जवाब मत दीजिएगा, मेरी बहनों को जवाब मत दीजिएगा, बाकी सारी ठीक हैं और सब ठीक रहता है। मैं बहुत डिमांडेड नहीं हूँ, मैं बहुत उनसे डिमांड नहीं करती हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे जेवर बनवा के दीजिए, रोज़ मुझे कपड़े खरीदिए, मुझे रोज़ मेकअप करना है, रोज़ पार्लर जाना है। मैं बहुत जिसको कह सकते हैं कि बहुत कम में संतुष्ट होने वाली, छोटी छोटी बातों पे मैं खुश हो जाती हूँ और छोटी छोटी बातें मुझे तकलीफ भी दे जाती हैं। मैं बहुत डिमांडेड नहीं हूँ, इस बात को मैं फील भी करती हूँ और मुझे लगता है कि बहुत डिमांडेड होना भी अच्छी बात नहीं है। इसकी वजह से मेरे पति भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब क्या करें, मेरे इस बात से वो खुश रहते हैं कि मैं हमेशा उनके सिर पर चढ़ी नहीं रहती हूँ कि ये खरीदना है, वो खरीदना है, इनको देना है, उनको करना है, ये सब नहीं। बस एक नॉर्मल लाइफ में जीती हूँ और अपना जो मेरा साहित्य का काम है वो करते रहती हूँ, साहित्य सृजन में लगी रहती हूँ। मुझे सपोर्ट भी करते हैं और इसलिए भी क्योंकि मेरे वजह से उनको बहुत परेशानी नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है। उनको जो अच्छा लगता है, वो जो पसंद करते हैं वो मैं करती हूँ और मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो पसंद है वो करते हैं। हाँ, जहाँ लगता है कि अब यहाँ मुझे मना करना गलत होगा, वहाँ वो मना नहीं करते, अपने आप अलाउ कर देते हैं। और जब लगता है कि हाँ ये चीज़ नेसेसरी है, इसको दिलानी चाहिए और मुझे भी लगता है कि नहीं अब इसके बिना काम नहीं चल सकता, तब मैं जिद करती हूँ कि नहीं किसी भी तरह करिए, ये ज़रूरी है। तो ऐसे आपसी समझ भी है। मैं उनकी फाइनेंशियल ट्रबल भी समझ जाती हूँ, वो मेरी ज़रूरतें भी समझ जाते हैं। मैं अपनी ज़रूरत पूरा करती हूँ। शौक़ बहुत पालना एक बीमारी होती है, बहुत शौक़ पाल के जो चलता है वो शौक़ को पूरा करने में अपने जीवन बिता देता है लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता है। मैं कभी बहुत अपने शौक़ नहीं पालती हूँ। सीधा सादा एकदम फंडा है, सीधी सादी ज़िंदगी, सीधा सादा लाइफ है अपना। इसलिए मुझे बहुत हर एक चीज़ की बहुत अतिरेक आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ी मोड़ी आवश्यकताएँ होती हैं जो पूरी हो जाती हैं बहुत ईज़िली, बहुत आसानी से।
कभी अपने पास से कभी उनसे कह के। और यही सब बातें हैं। उनके हाथ की चाय बहुत अच्छी, उनके हाथ के पनीर की सब्ज़ी मैं खाई हूँ, उनके हाथ का नॉनवेज मैं खाई हूँ, बहुत शानदार बनाते हैं। और घर आते हैं तो कितना हेल्प करते हैं, आपको मैं क्या बताऊँ। मशीन से कपड़ा निकाल के फैलाने से लेके सलाद काटना, सब्जी काटना, चाय बना लेना। मेरे लिए भी गुस्साए भी रहेंगे तो भी चाय बना के मेरे लिए चाय रख के जाते हैं। मन करे तो पीना या फेंक देना, ऐसा बोल के और रख के चले जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें मुझे काफ़ी प्रभावित करती हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आज तो शादी का सालगिरह था। मैं सोची कि आज ये वीडियो उनको मैं ज़रूर भेजूँगी और वो देखेंगे भी, शायद खुश हो जाएं कि चलो कुछ तो तारीफ़ की मेरी। क्योंकि बीवियाँ अक्सर अपने पति की तारीफ़ नहीं करती हैं, कभी संतुष्टि नहीं रहती अपने पति से, चाहे पति कुछ भी कर ले, लेकिन मैं संतुष्ट रहती हूँ। ऐसा नहीं है, भले गुस्सा में आदमी कुछ भी बोल दे, मगर रियलिटी यही है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे पति मिले हैं। और अगर किसी लड़की को ऐसा पति मिले तो वाकई में उसको भाग्यशाली मानना ही होगा कि इतना हेल्पिंग नेचर वाला आदमी। और ऐसा भी नहीं कि मुझे गलत वो रास्ते पे जाने का मतलब कर देते हैं, परमिशन भी दे देते हैं। जहाँ मैं गलत होती हूँ वहाँ मुझे टोकते भी हैं, जहाँ मैं सही होती हूँ वहाँ मुझे इनकरेज भी करते हैं, मुझे प्रोत्साहित भी करते हैं और पीठ पीछे मेरी तारीफ़ भी करते हैं। ये भी मुझे किसी किसी से सुनने को मिल जाता है तो बड़ा आनंद आता है कि कोई कह देता है कि मिश्रा जी कह रहे थे कि मतलब आप ऐसे वैसे कुछ भी, मतलब जैसे कि मैं डिमांडेबल नहीं हूँ, तो इस बात का उनको बहुत रहता है कि बहुत कुछ डिमांड नहीं करती है, एकदम अपना सिंपल लाइफ जीती रहती है। तो मुझे अच्छा लगता है। तो जब वो मेरी बड़ाई करते हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी उनकी तारीफ़ करूं, क्योंकि तारीफ़ के योग्य वो वाकई में हैं। और दोस्तों, वीडियो तो हो गया बहुत लंबा। आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, दुआ दीजिए कि हम दोनों लोगों की जोड़ी हमेशा बनी रहे और मेरे पति मुझे हमेशा ऐसे ही हेल्प करते रहे, मेरे काम करने में, मेरे शौक़ पूरा करने में, मेरी ज़रूरत पूरा करने में। और मैं भी उनके हर कसौटी पे खरी उतरूं, कभी मेरे वजह से उनको अपने जीवन में निराशा का सामना न करना पड़े, कभी निराश ना होना पड़े। और जब तक ये जान जब तक रहे तब तक हम दोनों का साथ रहे, हम दोनों एक साथ जिएं, एक साथ मरें, एक साथ रहें। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।